औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा मौजू है बदहज़मी और तेज़ाबियत। बदहज़मी और तेज़ाबियत क्यों होती है, क्या असबाब है इसके, कैसे इससे बचा जा सकता है, कौन से तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों को अपना के हम अपने आप को बदहज़मी और तेज़ाबियत जैसे मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778 3530-5779। दोनों नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, बदहज़मी और तेज़ाबियत देखा जाए तो बदहज़मी और तेज़ाबियत की बुनियादी वजह एक है बिस्यारखोरी, यानी बहुत ज़्यादा खाना। मुसलमान कभी बिस्यारखोर नहीं होता। अक्सर जहाँ पे लफ्ज़ बिस्यारखोरी आता है तो मैं साथ में ये ज़रूर पहले ये जुमला मुकम्मल करने के लिए लफ्ज़ लगाता हूँ कि मुसलमान कभी बिस्यारखोर नहीं होता। और देखा जाए अगर हम आज से 14 साल पहले पीछे चले जाएं तो मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाब की जो आदात मुबारक थी उनमें ख़ास तौर पर खाने के ऊपर सबसे पहले होता कि खाने को उस वक़्त वो हाथ लगाते थे जब उन्हें बहुत ज़्यादा शदीद भूख होती थी, और जब अभी भूख बाकी होती थी तो वो खाने से हाथ खींच लेते थे। इस तरह वो कभी भी बदहज़मी, तेज़ाबियत या किसी और बड़े मर्ज़ में मुब्तला नहीं हुए। नाज़रीन, खाने के हवाले से एक हदीस का मफ़हूम मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को कमर सीधी रखने के लिए चंद लुक़मे ही काफ़ी हैं, चंद निवाले ही काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर इससे भी मुफ़र ना हो तो फिर उसको चाहिए कि वो एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा नफ्स के लिए रखे, यानी सांस के लिए रखे। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और उसके बाद हम लेट जाते हैं, आजकल के अगर दौर को देखा जाए ज़माने में बैठे रहते हैं खाना खा के या फ़ौरन रात का खाना खा के लेट जाते हैं, तो फिर हमें बदहज़मी और तेज़ाबियत भी होती है। एक और बहुत सी अहम बात कि खाने में लापरवाही इस तरह होती है कि आप जब खाना खाने बैठते हैं, ख़ास तौर पर जब आप होटलिंग करते हैं, तो वहाँ पे ना तो खाने के मेयार को देखा जाता है, ना ही खाने की मिकदार को देखा जाता है। आप गैदरिंग में बैठे होते हैं और उस वक़्त फिर आप बस खाए चले जा रहे होते हैं, आप अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं रखते और बदहज़मी तेज़ाबियत का शिकार होते हैं। दूसरी बात ये, सबसे पहले खाने का पहला हज़म जो शुरू होता है वो हमारे मुंह से शुरू होता है। कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जो कई दिन तक मिसवाक नहीं करते, ब्रश नहीं करते, अपने दांतों को साफ़ नहीं रखते, अपने मुंह को साफ़ नहीं रखते। ऐसी सूरत में जब आप खाना खा रहे होते हैं और आपके मुंह में बैड बैक्टीरिया जो पैदा हो चुके होते हैं वो आपकी ग़िज़ा के साथ शामिल होकर आपके मैदे में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ फिर जाके वो मुख्तलिफ़ अमराज़ का आपको शिकार करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा जो है वो ये है कि सब रोज़ाना की बुनियाद पे मिसवाक की जाए, कम से कम सुबह और रात को ज़रूर मिसवाक करें, अपने मुंह को साफ़ रखें। दूसरी बात, निवाला छोटा होना चाहिए और निवाले को खूब चबा चबा कर खाया जाए। एक कॉल लेते हैं फिर बात करते हैं इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अपना और शहर का नाम? जी मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। उज़वा। जी उज़वा साहबा पेशावर से। जी आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मैं हकीम साहब ये पूछना चाहती, हर वक्त खराब रहता है। क्या खराब रहता है? एक माह के बाद ठीक हो गया, फिर पेट बहुत ज्यादा बस खराब रहता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है पेट में और कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब मैं सुबह उठ जाती हूँ तो मैं कमर से उठ नहीं सकती।
अच्छा, अब ये बताइए, पेट खराब रहने से मुराद लूज मोशन होते हैं आपको? जी जी। मतलब, और ऐसा तो नहीं होता कि आपने खाना खाया और फौरन थोड़ी देर के बाद या फौरन आपको जो है वो पहले पहले इस तरह से होता था, फिर मेडिसिन खा ली तो उसके साथ ही अब मतलब जब रात को मैं खाना खा लेती हूँ तो फिर सुबह जब उठ जाती हूँ पेट में बहुत ज्यादा दर्द है तो फिर वॉशरूम चली जाती हूँ। इस दिन तरह में से अब होता है। 24 घंटे में कितनी दफा जाते हैं आप वॉशरूम, टॉयलेट में? जी मैं एक बार जाती हूँ। एक ही बार जाते हैं, लेकिन दर्द होता है आपके पेट में इस वक्त? बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। बहुत पेट में। हाँ जी, और कमर से मैं तो सुबह उठ नहीं सकती, इस कमर की वजह से बहुत ज्यादा अपनी उम्र बताइए मुझे, आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 25 साल होगी उम्र। जी 31 साल। जी जी। ठीक है, आपको लिकोरिया वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? जी उसकी भी लिकोरिया की प्रॉब्लम भी जी है वो प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, दुआ बीबी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। कॉलर थी हमारे साथ दुआ पेशावर से, पेट का ख़राब होना, कमर दर्द और दूसरी प्रॉब्लम। पेट के लिए चूँकि आज का हमारा मौजू भी जो है वो बदहज़मी और तेज़ाबियत है, और बदहज़मी और तेज़ाबियत की वजह से आपके पेट में दर्द होता है, गैसेस पैदा होती हैं। ख़ास तौर के ऊपर कभी ऐसा भी होता है कि स्टूल पास होने से पहले बहुत ज़्यादा शदीद पेट में दर्द होता है। तो आप पहले पेट दर्द का नुस्खा नोट कर लीजिए। हेपातिब, हेपातिब का एक साशा आपने लेना है, उसको 1 गिलास पानी में शामिल करके सुबह नाश्ते के बाद, और 1 साशा आप रात खाना खाने के बाद आप लेंगी पानी में शामिल करके। और दोपहर को आपने ये नुस्खा नोट कर लीजिए, इसको लेना है आपने कलौंजी 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम, ज़ीरा से आप 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना और इसमें काला नमक 50 ग्राम शामिल कर देना। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो फिर आप काला नमक शामिल नहीं कीजिएगा, वरना आप काला नमक शामिल करके तो दोपहर खाना खाने के बाद 1 चुटकी से 2 चुटकी आप पानी के साथ ले लिया करें, आपका पेट का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी अपना और शहर का नाम? जिला राजपुर सर, मैं जिला राजपुर से बात कर रहा हूँ, काजी साहिब रसूल। काजी? जी सर। काजी साहब अपना नाम बताइए पूरा और शहर का नाम? मेरा नाम काजी साहिब रसूल है, जिला राजपुर से बात कर रहा हूँ। राजनपुर से। जी काजी साहब काजी साहब क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर, वो हमारे मसले में छोटे पेशाब के लिए बड़ी तकलीफ होती है, रात को 3-4 मरतबा उठना पड़ता है और कहीं सफर में भी नहीं जा सकता हूँ, कमजोरी बहुत हो गई है बताने की। ठीक है जी सर, ये मेहरबानी करें कुछ बता दें। ठीक है काजी साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा जी। कमर दर्द के लिए आप दुआ नुस्खा नोट कर लीजिए, इससे आपके कमर दर्द भी और लिकोरिया भी ठीक हो जाएगा। मूसली सिंबल 50 ग्राम, माई खुर्द 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम, कीकर फली 50 ग्राम, शक्कर 150 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस लें। आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद और आधा रात को सोते वक्त या शाम 5 बजे आप दूध से ले सकती हैं। इससे इंशाल्लाह आपकी कमर का दर्द और दूसरी प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कॉलर थे हमारे साथ काजी साहब राजनपुर से, पेशाब के हवाले से आप नुस्खा नोट कीजिए। चहार मग्ज़ 100 ग्राम, तिल स्याह 25 ग्राम, जावत्री 10 ग्राम, और इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीसना है। हिबा शहद आप ले लीजिएगा 400 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस के शहद में शामिल कर दें। 1 टीस्पून आप सुबह नाश्ते के बाद लेंगे और 1 टीस्पून आप रात को सोने से कबल लेंगे। इंशाल्लाह इससे आपका पेशाब का मामला बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी यह है कि आप रात के वक्त अगर रात को ज़्यादा पेशाब तंग करता है तो सोने से कबल आप लिक्विड किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, जैसे पानी का इस्तेमाल होता है या और इस टाइप का दूध का ना किया करें, और सोने से कबल आप
एक दो दफ़ा पेशाब ज़रूर कर लिया करें। वक्त हो जाता है नाज़रीन प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थे हमारे साथ काजी साहब, उन्होंने मैंने पेशाब का नुस्खा बताया था। काजी साहब एहतियात भी कीजिए और इसके साथ आपने अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना है। अजवा खजूर ब्लेसिंग आपके गुर्दों को, आपके मसाने को भी ताकत देती है, और अगर मसाने की कमज़ोरी की वजह से कि उसमें वो कुव्वत जो होती है रोकने वाली कमज़ोर हो जाती है, तो आपको बार बार पेशाब आता है, तो वो भी इससे कंट्रोल हो जाए। तो अजवा खजूर ब्लेसिंग वैसे भी आपके नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करती है, दिमागी तौर पर आपको ठीक करती है, और 40 साल के बाद तमाम अज़ा और कवा ऐसा ऐसा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको सेहतमंद रखने के लिए आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल किया करें। ना सिर्फ आप ही बल्कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो सब लोग जो अजवा खजूर ब्लेसिंग को इस्तेमाल करें, तो इससे इंशाल्लाह उनको शिफा होगी। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बदहज़मी और तेज़ाबियत के हवाले से, ग़िज़ा को ना चबाना। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि आप बड़ा सा निवाला लेते हैं और फ़ौरन थोड़ा सा उसको चबाया और निगल लिया। तो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता होता हूँ कि मेरे भाई, आप मैदे से दांतों का काम ना लें। अल्लाह ताला ने दांतों को पैदा किया है ग़िज़ा को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने के लिए, तोड़ने के लिए। अब जब आप बड़े बड़े निवाले आप निगल लेंगे और फिर बड़े बड़े लोग में आप निगलते जाएंगे, तो क्या होगा कि वो ग़िज़ा देर तक आपके मैदे में मौजूद रहेगी। मैदे को उसको हज़म करने में काफ़ी वक्त लगेगा, और जब देर तक ग़िज़ा मैदे में मौजूद रहेगी तो आपको बदहज़मी होगी और आपको तेज़ाबियत होगी। आपके सीने में जलन भी होगी, खट्टे डकार भी आएंगे, सीने पे बोझ भी होगा इस जगह के ऊपर। बाज़ का ऐसा होता है कि ग़िज़ा की नाली पूरी भरी हुई होती है, यहाँ तक कि मरीज़ को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ग़िज़ा को खूब चबाएँ। कम से कम एक निवाले को आपने 30 से 32 दफ़ा चबाना है गिन के। आप यकीन जानिए किसी दवा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बग़ैर दवा के आपकी बदहज़मी और तेज़ाबियत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसी नुस्खे को भी अगर आप अपना लें, सबसे पहले मिसवाक करें, मुंह को साफ़ रखें, और दूसरा निवाले को खूब चबाएं, और तीसरी बात, खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं। किसी तबीब से बादशाह ने कहा मुझे नसीहत करो, तो उसने कहा कि हमेशा जवान जानवर का गोश्त खाओ, और रात का खाना खाने के बाद ज़रूर पैदल चलो, खा तुम्हें कांटों पे क्यों ना चलना पड़े। और तीसरा, खाना खाने के बाद पानी ना पीना, जहर पी लेना उसकी जगह पे, वो नुकसान नहीं देगा जितना कि पानी नुकसान देगा। तो खाना खाने के फ़ौरन बाद वैसे भी हुक्म भी नहीं है, तो तिब नबी में भी हम मना करते, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी मत पीजिए, इससे इंशाल्लाह आपकी ग़िज़ा खूब हज़म और जज़ब होगी। लेकिन अगर आप पानी पी लेते हैं तो उससे फिर आपका खाना सही तरह से हज़म नहीं हो पाता। जी कॉलर थी दुआ हमारे साथ। दुआ मैंने आपको एक तो बताया था पेट के दर्द के लिए हेपातिप का। हेपातिप का एक साशा सुबह नाश्ते के बाद, एक रात खाना खाने के बाद लेंगी, और उसके साथ मैंने आपको एक सफ़ूफ बताया था, कलौंजी बताई थी 50 ग्राम, मेथी दाना बताया था 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, काला ज़ीरा 50 ग्राम और नमक स्याह 50 ग्राम। नमक स्याह उस सूरत में आप शामिल करेंगी अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप नमक स्याह बिल्कुल शामिल नहीं कीजिए। बाकी अद्वियात को बारीक पीस लें। दोपहर खाना खाने के बाद, रमज़ान मुबारक के बाद, आप दोपहर खाने के बाद 1 से 2 चुटकी ले लिया करें। अभी आप हेपातिप के साशे के साथ सुबह और सहरी में और अफ्तारी के बाद, रात का खाना खाने के बाद आप पानी से ले लें जिसमें आपने हेपातिप शामिल किया। लिकोरिया का नुस्खा मैंने आपको बताया था, कमर दर्द की वजह बुनियादी तौर के ऊपर लिकोरिया है, नुस्खा नोट कर लीजिएगा। मूसली सिंबल 50 ग्राम, माई खुर्द 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम और शक्कर जिसे ब्राउन शुगर भी कहा जाता है 150 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस के शक्कर में शामिल कर लीजिए। 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद और 1 रात खाना खाने के बाद। इससे आपकी कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, ख़वातीन में होने वाली कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी की वजह से उनके जो जोड़ों में दर्द होता है और हड्डियों का बुरबुरापन, हड्डियों का कमज़ोर होना, इन सब चीज़ों के लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा है। आप सिर्फ इसको लिकोरिया के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि ख़वातीन इनको जो अमराज मैंने बताए हैं,
हड्डियों का कमज़ोर होना, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, इन सब चीज़ों के लिए इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे इंशाल्लाह इनकी तमाम तकालीफ जो दूर हो जाएगी। जी एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? गुलाम फातिमा भाई मेरा नाम। जी गुलाम फातिमा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? शहर का नाम बताएं। फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। जी क्या पूछना चाहती हैं? मेरे बुखार भाई, बहुत बुखार चढ़ता हल्का हल्का ना, हड्डियों बुखार लग गया। बुखार रहता है 1.5 साल हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। बुखार किस वक्त चढ़ता है आपको? शाम को चढ़ता है असर के वक्त? डॉक्टर ने सारा दिखाया हुआ, डॉक्टर ने कहा कि सारी रिपोर्ट करवा के कहना कि हड्डियां बुखार लग गया। उन्हें टीवी की दवाई ना शुरू करवाई है। अच्छा। ते ओ 10 दिन हो गए खांदी ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਪੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਜਿਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। और बुखार उतरा या नहीं उतरा? बुखार है जो कहते कि अजे आस्ता आस्ता इतना फर्क पैना, ये बुखार उतरा ही रहता वा। अच्छा ये बताएं मुझे कि आपकी रिपोर्ट में हड्डियों की टीबी आई है या वैसे? नहीं, उन्होंने ना टेस्ट करवाया जरा सी ना, वो टेस्ट उन्होंने रख लिया सी, टीबी की दवाई दे दी उन्होंने। आप फैसलाबाद हॉस्पिटल में गई थी किसी के पास या वैसे किसी डॉक्टर के पास गए? नहीं, अस्पताल गए थी। डॉक्टर ने जब को लेंदे सी ना दवाई, उन्हें सानू भेजिया सी डॉक्टर को अस्पताल। गुलाम फातिमा उन्होंने फिर ना रिपोर्ट करके ते रिपोर्ट रख ली, उन्होंने दवाई दे दी सानू। गुलाम फातिमा एक दफा मैं आपसे कहूंगा कि आप दोबारा हॉस्पिटल जाके या किसी और जगह से आपने टेस्ट करवाएं। आपकी उम्र कितनी है? 30 साल। 30 साल। आपकी फैमिली में कोई खानदान में किसी को कभी कोई टीबी हुई थी? जी किसी को भी नहीं बैठे। किसी को भी। आप ऐसा करें एक दफा किसी और जगह से टेस्ट करवा लीजिएगा। चेक करके टीवी अस्पताल भी करवाया सी, कहंदे कि बुखार जेड़ा ना पुराना बहुत बुखार हो गया कि इस दवाई ना हुन तेरा बुखार उतरना। टीबी हॉस्पिटल वाले भी यही कहते हैं। उन्होंने भी रिपोर्ट करके ना आज की रिपोर्ट करके फिर उन्होंने ठीक है। चले ठीक है गुलाम फातिमा, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ गुलाम फातिमा साहबा। चूँकि आप ऑलरेडी पहले से एक इलाज कर रही हैं तो ऐसे में वो तो आप इलाज की जारी रखें, लेकिन आपने जो मुझे बताया कि आपको आम जिस्मानी कमज़ोरी है, थकन है और सर का दर्द भी है, तो इसके लिए आप अजवा खजूर ब्लेसिंग हिबा लाइफ की वो इस्तेमाल करें। आधा चाय का चम्मच सुबह शाम ले लिया करें, तो इससे आपको होने वाली जो आम जिस्मानी कमज़ोरी है वो ठीक हो जाएगी। और टीबी के मरीज़ में को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखे, वो अपनी ग़िज़ा को बहुत अच्छा करे, तो उससे ये होगा कि आपका मर्ज़ या वो जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मैदे की बदहज़मी और तेज़ाबियत के हवाले से। इसी तरह मसालादार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग जो है जब खाना खाते हैं तो हमने अपना टेस्ट एक डेवलप कर लिया है कि तेज़ मसाले होने चाहिए उसमें, और तेज़ मिर्च का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं मसालादार अग़ज़िया, ये भी जाके हमारे मैदे में तेज़ाबियत का बायस बनती हैं। अब जब आपको तेज़ाबियत होती है, चूँकि ऐसा भी होता है कि बाज़ कात आपके मैदे में मौजूद जो ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा एसिड पैदा कर रहे होते हैं, और ऊपर से फिर आप भी मज़ीद एसिडिक ग़िज़ा जो होती है वो ले रहे होते हैं जिसमें तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। मसालादार जिन चीज़ों में आप गर्म मसाले शामिल कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तेज़ मिर्च मसाले, तो उनमें तेज़ाबियत बढ़ जाती है। फिर कुछ ऐसी ग़िज़ा जैसे उनमें तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, जिस तरह बड़े का गोश्त, रेड मीट जो है उसमें तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, या हम बहुत ज़्यादा डीप फ्राइज चीज़ें जो ले रहे होते हैं उनमें तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, पराठे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ये और जाके हमारे मैदे में ख़राबी का बायस बनती है। अब उसकी अलामात में क्या होता है कि आपको आपके मैदे के मुँह के ऊपर यहाँ पे जलन का एहसास रहता है, कभी जलन कम कभी ज़्यादा। बाज़ का ऐसा होता है कि आपने खाना कोई खा लिया और सादा ग़िज़ा ले ली तो आपके मैदे में जलन कम हो जाती है। बाज़ खाली पेट बहुत ज़्यादा जलन होती है, यहाँ तक कि ये पूरी सीने में जलन होती है, ग़िज़ा की नाली में, ग़िज़ा की नाली से आपके ये पूरे गर्दन और ये आप गाल तक जो है ये भी आपको जलते हुए महसूस होते हैं। मुंह में आपके छाले बन जाते हैं, आपके होंठों के अंदर छाले, ज़ुबान पे छाले, हर तरफ पूरे मुंह में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के छाले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ के लिए कोई भी चीज़ का निगलना, ग़िज़ा का लेना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो ऐसी सूरत में आप अपनी ग़िज़ा में से तेज़ मसाला जात को निकाल दीजिए, सादा ग़िज़ा लें। सादा ग़िज़ा लेंगे तो सही रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको, आपके मैदे को, आपकी आंतों ख़राब करती है। और बाज़ अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ाबी चीज़ें ले रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि आप मैदे के अल्सर के मरीज़ बन जाते हैं। जब आप मैदे के अल्सर के मरीज़ बन जाते हैं तो फिर आपके लिए हर चीज़ छूट जाती है, फिर आपको कुछ भी नहीं, आप ऐसी चीज़ें लेते। तो उससे अच्छा है कि आप पहले से ही अपनी ग़िज़ा में तब्दीली ले आएँ, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। सब्ज़ियों में ऐसे लोग जिनके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है, उन्हें कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए। और नंबर 3, कच्चा अदरक नहीं खाना चाहिए। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ टीवी शोज़ के अंदर एक्सपर्ट बैठे होते हैं और वो बता रहे होते हैं, जी आपने अपने वेट लॉस के लिए आप लहसुन को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, सुबह रोज़ाना निहार मुँह, आप लीमू का रस जो है उसको लेना शुरू कर दें। तो कई मुझे कॉल्स भी आई और कई ऐसे पेशेंट भी मेरे पास सेंटर पे, तिब्बत नबवी सेंटर पे आए कि जिन्होंने कहा जी हमने फ़लाँ प्रोग्राम देखा और उसमें फ़लाँ एक्सपर्ट ने बताया था कि ये इस्तेमाल करें, तो हमने किया तो हमें तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई है। होता क्या है कि उनके मैदे में तेज़ाबियत पहले होती है और ये तेज़ाबी चीज़ें होती हैं, ये उनको जाके नुकसान पहुँचाती हैं। तो इससे आपको इन चीज़ों को भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। वक्त हो जाता प्रोग्राम है मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, वक्फे पर जाने से पहले निबल हजूर की मैंने बात की थी, काजी साहब को बताया था, तो मैं साथ में बताता चलूँ क्योंकि कॉल्स जो आ रही हैं कि जी हम मंगवाएँ कैसे। तो हिब्बुल तिब्बत नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर मौजूद नंबर देख रहे हैं, उनमें से किसी नंबर पर भी आप कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा लाहौर में तिब्बत नबवी सेंटर मौजूद है। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट फरमा लीजिए। तिब्बत नबवी सेंटर बिलमुकाबिल डिवाइन सेंटर सॉरी तिब्बत नबवी सेंटर, डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर। इसी तरह हैदराबाद में तिब्बत नबवी सेंटर मौजूद है, आप उसके ऊपर वहाँ से भी ले सकते हैं। यूनाइटेड प्लाज़ा, बिलमुकाबिल अमेरिकन हॉस्पिटल, लतीफ़ाबाद पौने 7 नंबर, हैदराबाद, वहाँ से आप ले सकते हैं। हैदराबाद में बेग मार्ट के ऊपर भी तिब्बत नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं। कराची में तिब्बत नबवी सेंटर मौजूद है, गुलशन जमाल अस्करी फोर के सामने, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और कराची में इम्तियाज़ स्टोर, वहाँ से आप ले सकते हैं। फैसलाबाद और गुजरांवाला में इम्तियाज़ सुपर मार्केट पे भी हिब्बुल तिब्बत नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और चूँकि रमज़ान मुबारक ख़त्म हो रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है, आखिरी अशरे के भी चंद दिन है, तो आप जो हिब्बुल तिब्बत नबवी ने इसके ऊपर ऑफ़र की थी, डिस्काउंट ऑफ़र, उससे भी मुस्तफ़ीद हो, आप फ़ायदा उठाएँ उससे। और जो है इन्हीं दिनों में जब आप मंगवाएंगे ये सारी चीज़ें तो आपको डिस्काउंट ऑफ़र भी इसके ऊपर मिलेगी। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे हम इसके हवाले से बदहज़मी और तेज़ाबियत के, तो उसके लिए मैं बता रहा था आपको कि खून की ख़राबी बाज़ का तो होता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। और हाजमे की कमज़ोरी, हाजमा आपका कब कमज़ोर होता है? जब आप वक्त पे वक्त खाना खाते हैं और उस वक़्त फिर आप खाने की मिकदार का भी ख्याल नहीं करते और खाने के मेयार का भी ख्याल नहीं करते, और उसके बाद साथ साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय कहवा कॉफ़ी उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या खाना खाया और फ़ौरन बैठ गए, कोई वॉक नहीं लेते, पैदल नहीं चलते आप, और स्पेशली रात के खाने के बाद तो आप जो है हम बिल्कुल ही जहाँ खाना खाते हैं वहीं पे लेट जाते हैं साथ ही। तो रात के खाने के बाद ज़रूर वॉक लेनी चाहिए अगर आपने बदहज़मी या तेज़ाबियत से अपने आप को महफूज रखना है। तो ये कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? ज़हीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी ज़हीर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये है कि मेरी उम्र तकरीबन 50 करीब है। कितने साल है जी?
50 के लगभग मेरी उम्र है। 50 साल, ठीक और है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई शुगर ब्लड प्रेशर कोई इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है अभी तक। जी जी। लेकिन मुझे जो है वो जिस्मानी कमजोरी थोड़ी फील होती है, मुझे थकावट का एहसास होता है जी। और यानी कि थका थका सा महसूस करता हूँ मैं आपको। सुबह जब आप उठते हैं तो फ्रेश नहीं होते? जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है। और एक होता है ना आदमी खुद से एक्टिवनेस जो होती है जिस्म के अंदर, वो नहीं होती। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि मेरी वाइफ है, उनको वो खांसी की शिकायत है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या उनको ये शहद इस्तेमाल कराया जा सकता है? अगर कराया जा सकता है तो किस तरह और किस मिकदार में? ठीक है। और कोई सवाल आपका ज़हीर सर? नहीं सर, और कोई सवाल नहीं मेरा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ ज़हीर साहब, 50 साल उम्र, जिस्मानी कमज़ोरी की शिकायत। अमूमन नाज़रीन 50 साल की एज में आके इंसान के तमाम अज़ा और कवाजा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें चाहिए होती है कि ऐसी ग़िज़ा जो कि मुकम्मल हो ग़िज़ाइयत के एतबार से, और वो तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो उसमें शामिल हों, ताकि हमारी सेहत जो है वो ठीक रह सके। तो उसके लिए आजकल के दौर में देखा जाए तो हम ग़िज़ा जो लेते हैं, ज़ुबान के टेस्ट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ग़िज़ाइयत को नज़रअंदाज कर देते हैं। जो टेस्टी चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करके हम ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा नहीं ले पाते, और क्या होता है कि हमारे जिस्म में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हिबालाइफ तिब नबवी की एक बहुत ही प्यारी दवा भी है और ग़िज़ा भी है, मैं उसको कहूँगा अजवा खजूर ब्लेसिंग। तो ज़हीर साहब आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग 1 चम्मच आपने सुबह नाश्ते से पहले चाय वाला, और 1 चम्मच आप जब रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाए तो शाम 5 बजे या फिर बिल्कुल रात को सोते वक्त आप इस्तेमाल किया करें। तो इससे ना सिर्फ आपकी जिस्मानी कमज़ोरी दूर होगी, बल्कि आपकी असाबी कमज़ोरी दूर होगी, आपकी जहनी कमज़ोरी, आपकी टांगों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कवर हो जाएंगी। इनमें आपको किसी किस्म की कोई कमज़ोरी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा आपने कहा कि आपकी मिसेस को खांसी है और उसके लिए शहद के बारे में आपने पूछा। तो ज़हीर साहब शहद के बारे में तो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप हयात मुबारका को देखें तो आपने हमेशा आप शहद को अपनी ग़िज़ा में शामिल रखा है। आप शहद को पानी में शामिल करके उसका शरबत तैयार करके नोश फरमाते, सुबह निहार मुँह, और कभी आपने नमाज फजर असर के वक़्त भी आपने उसको नोश फरमाया। तो शहद के बारे में एक हदीस है, उसके रावी हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर महीने 3 दिन शहद को चाट ले, उस महीने में उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो आप अपनी मिसेस को शहद का इस्तेमाल करवाइए। हिबालाइफ शहद खालिस शहद है, सीडर नहीं है। इसको जब आप इस्तेमाल कराएंगे तो उससे उनकी एक तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो कोई भी बीमारी मामूली सा भी जो है वो मर्ज़ आपको लाक हो जाता है, आपके ऊपर हमलावर हो जाता है, आपकी बॉडी उसका दिफा नहीं कर पाती, इसलिए कि आपकी बॉडी का जो मुहाफ़िज़ हैं, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कमज़ोर है। तो शहद एक तो ये काम करेगा कि आप उनकी अगर आम जिस्मानी कमज़ोरी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमज़ोरी को दूर करेगा। उसके बाद बाज़ का ऐसा होता है कि अगर कोई है कोई वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन होती है आपके जिस्म में या और कोई होती है, तो उसको भी ये ख़त्म करता है, क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो शहद जो है वैसे भी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। आप निज़ाम तनफ़्फ़ुस के मरीज़ों को दे सकते हैं, खांसी में दे सकते हैं। खांसी अगर बहुत शदीद हो, साथ में कमज़ोरी भी हो, बलगम का अखराज ना हो रहा हो और बलगम का इज्तिमा हो गया हो, सांस की नालियों के साथ चिपक गया और सीने पे बहुत ज़्यादा बलगम को, तो ऐसी सूरत में आप काकड़ा सिंगी को ले लें। काकड़ा सिंगी आपने लेनी है 200 ग्राम और हिबालाइफ शहद आपने लेना है 600 ग्राम। काकड़ा सिंगी को बारीक पीस लें और हिबालाइफ शहद 600 ग्राम में शामिल करके आप रख लें, तो ये निज़ाम तनफ़्फ़ुस की बहुत ही प्यारी दवा बन जाती है। नाज़रीन, ये दमे के मरीज़ ले सकते हैं जब उनके सांस की तंगी होती है, सांस नहीं आ रहा होता उन्हें।
जिनको खांसी बहुत ज़्यादा आती है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको सांस की तंगी होती है, आम जैसे बलगम चिपक गई है, बलगम सांस की नाली, उनको ले सकते हैं। फेफड़ों को ताकतवर करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम में आप इसको ले सकते हैं, खांसी में तो है ही है ये, तो इसको आप इस्तेमाल करें तो इन सब अमराज के ऊपर काम करती है। तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी ज़हीर साहब आपकी मिसेज़ को भी, और वो सब लोग जिस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह इनको शिफा होगी। इसके अलावा नाजरीन, सफ़रा की ख़राबी की वजह से भी हमारा निज़ाम हज़म जो है वो ख़राब हो जाता है और मैदे में तेज़ाबियत, मैदे में गैस बनना शुरू हो जाती है, बदहज़मी की शिकायत होना शुरू हो जाती है। कब्ज़ भी एक वजह होती है। कब्ज़ को उम्मुल अमराज़ कहा जाता है, तो कब्ज़ ना होने दें कभी भी। आपको अगर कब्ज़ की शिकायत रहती है तो आप कब्ज़ को दूर करें कुदरती तरीके से, जिसमें हिबा लाइफ इसमें तिब नबवी की दवा सना मक्की एक बहुत ही अहम मकाम उसको हासिल है। सना मक्की को आप ले लिया करें 50 ग्राम, सौंठ आप ले लें 50 ग्राम, काला नमक या नमक सिंधा आप ले लें 25 ग्राम। इन सब तीनों चीज़ों को आप बारीक पीस के रख लें। इसमें आप अजवाइन देसी भी शामिल कर सकते हैं। रात को सोने से कबल आप हाफ़ टी स्पून ले लिया करें एक गर्म पानी से, एक कप गर्म पानी से, नीम गर्म से, तो उससे भी आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। वैसे भी अगर आप सना मक्की को केला इस्तेमाल करना चाहें तो सना मक्की जो है उसको आप 1 टीस्पून लेके रात को आप 1 गिलास पानी में भिगो दिया करें, सुबह आप उसको छान लें। रात को ही आपने इसको पकाना है, आधा रह जाए तो उसको छान के आप उसमें शहद शामिल करके इस्तेमाल करते रहें, तो उससे भी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। बग़ैर आपके पेट में मरोड़ पैदा किए, बग़ैर किसी किस्म की तकलीफ़ दिए आपको कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दोपहर का खाना खाने के बाद कैलूला ज़रूर करना चाहिए। आप दोपहर का खाना खाएं, कम से कम 20 मिनट ही क्यों ना हो, आधा घंटा ही क्यों ना हो, खाना खाया आपने, थोड़ा सा रेस्ट करें। उससे ये होता है कि खाना खूब हज़म होता है, जज्ब होता है, आपके मैदे और जिगर को और आप जिस्म को ताकत मिलती है। तो इस सुन्नत को भी आप अपनाएं, कैलूला वाली भी, तो इससे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वक्त हो जाता है प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है बदहज़मी और तेज़ाबियत। मैं चाहूँगा कि आज के मौजू के हवाले से मैं आपको अच्छा सा नुस्खा नोट करवा दूँ। आप अपना कागज़ और कलम संभाल लीजिए और नुस्खा नोट कीजिए। इस नुस्खे को आप जब तैयार करके इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको शिफा होगी। नुस्खा नोट फरमा लीजिए। नुस्खा बदहज़मी और तेज़ाबियत। अज्जा: पुदीना खुश्क 50 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, कलौंजी 25 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और सौंठ 50 ग्राम। नाज़रीन, इसमें वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ऐसे मरीज़ जो है वो काला नमक को निकाल दिया करें और बाकी तमाम अज्जा जो है उनको बारीक पीस के दोपहर और रात खाना खाने के बाद आधा टीस्पून पानी के साथ इस्तेमाल किया करें और साथ में आप हेपातिप का 1 साशा सुबह शाम लें, तो इससे इंशाल्लाह आपके की बदहज़मी और तेज़ाबियत ठीक हो जाती है। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता वो इसमें काला नमक ज़रूर शामिल रखें और हेपातिप के साथ साशे के साथ आप लें, तो इंशाल्लाह इससे आपको बदहज़मी और तेज़ाबियत की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। एक और बहुत छोटा सा और बड़ा प्यारा सा नुस्खा मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ, नोट कर लीजिए। हींग, नुशादर फली, नमक खुर्दनी, इन सब चीज़ों को आप लेके थोड़ा सा 1-1 रत्ती के करीब 1 गिलास पानी में हल कर लें। इसको आप इस्तेमाल कर लिया करें। खाना खाया, खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे, इससे भी आपका ये जो बदहज़मी और तेज़ाबियत वाला मामला ठीक हो जाएगा। उसके बाद अजवाइन देसी और काला नमक बारीक पीस लें, नींबू का रस थोड़ा शामिल करके गोली बना लें, सुबह शाम ले लिया करें हेपातिप के साशे के साथ। ये भी बहुत अच्छा नुस्खा है बदहज़मी और तेज़ाबियत के लिए। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, नबील बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी नबील साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। जी जी सर मुझे ये पूछना था, मेरी वालिदा को ना कोलेस्ट्रॉल है, तो उनको क्या ये एंजियोग्राफी आपकी रखी हुई है, मैं दे सकता हूँ? ठीक है। और दूसरा मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे इसको मंगवाने का तरीका क्या है? ठीक है।
और कोई सवाल आपका नबील साहब? नहीं सर, फिलहाल तो बस यही है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ नबील साहब हैदराबाद से कोलेस्ट्रॉल के लिए। एंजियोटिब लाजवाब दवा है कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिला खौफ ख़तरा। आप अपनी वालदा मोहतरमा को इस्तेमाल करवा दीजिए। 2 से 3 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में शामिल करके सुबह आप दे दें और शाम को भी आप दे सकते हैं। और ये एंजियोटिब को आप देख लीजिए, एंजियोटिब का बॉक्स देख लीजिए, इसकी डिज़ाइनिंग सारी चीज़ें देख लें। हनी को आप देख लीजिए, हनी की कॉल्स भी आती हैं और अजवा खजूर ब्लेसिंग को भी आप, तो इसको आप इस्तेमाल करें एंजियोटिब को। ये ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है बल्कि बढ़े हुए वज़न को कंट्रोल करती है। उसके बाद पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए ठीक है। खून की नालियों को ये साफ़ करती है। कहीं भी अगर आपके जिस्म में खून की नालियों की ब्लॉकेज हो जाती है तो उसको ये खोल देती है। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी वालदा मोहतरमा को इस्तेमाल करवाइए, इंशाअल्लाह इससे लड़ना चाहते उन्हें शिफा होगी। जी नाज़रीन, मंगवाने का आपने पूछा, सॉरी मैं भूल गया कि मंगवाना कैसे है। इस वक्त आप प्रोग्राम में जो स्क्रीन पर मौजूद नंबर है वो आप उनको देख रहे हैं, उन नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। आपके हैदराबाद में तिब्बत नबवी सेंटर कायम है, मैं आपको उसका एड्रेस बता देता हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। बेग मार्ट हैदराबाद की मशहूर जगह, वहाँ से भी आप मिल जाता है। तो आप तिब्बत नबवी सेंटर का एड्रेस नोट फरमा लीजिए। तिब्बत नबवी सेंटर, यूनाइटेड प्लाजा, बिलमुकाबिल अमेरिकन हॉस्पिटल, लतीफ़ाबाद, 7.25 नंबर हैदराबाद। वहाँ से भी आप हबेलाफ तिब्बत नबवी की तमाम अद्वियात मंगवा सकते हैं। कराची में तिब्बत नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं, अस्करी 4 के सामने गुशने जमाल में। लाहौर में तिब्बत नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। कराची में इम्तियाज़ स्टोर पे हबेलाफ तिब्बत नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। गुजरांवाला और फैसलाबाद में हबेलाफ तिब्बत नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आपकी आसानी के लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो शिफा होगी। जी नाज़रीन, एक और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आप नोट कर लीजिए। अदरक का रस प्लस नमक, थोड़ा सा अदरक का रस निकाल लें, हर घर में मौजूद होता है अदरक। जब भी बदहज़मी हो, खाना हज़म नहीं हो रहा, पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा अदरक को कूटें, 1 टीस्पून रस निकालें, हस्बे ज़ायका नमक उसमें शामिल करें, पानी में हल करके आप पी लिया करें। फौरी तौर के ऊपर आपका पेट का दर्द, आपकी बदहज़मी, आपकी तेज़ाबियत जो है वो कंट्रोल में हो जाएगी। इसी तरह सौंफ अब ले लीजिए 5 तोले और ½ लीटर पानी लें, उसमें आप इसको बॉयल कर लें। उसके बाद आप इसमें इबला शहद शामिल कर दीजिए। ये वो नुस्खा है छोटे बच्चों के लिए। अक्सर आपने देखा है कि छोटे बच्चे जो है वो बदहज़मी की शिकार हो जाते हैं, पेट फूल जाता है, और जो भी खाना खाते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, हज़म नहीं होती। और उससे छोटे बच्चे जो दूध के ऊपर होते हैं, दूध पी रहे होते हैं, उनका दूध भी हज़म नहीं हो पाता और बाज़ का दूध की वो क्या कर देते हैं, तो उनके लिए भी ये नुस्खा, यानी 50 ग्राम सौंफ, ½ लीटर आपने पानी लेना है, इसमें आप थोड़ा सा इसको जोश दें 2-3 दफ़ा, उसके बाद आप छान के रख लीजिए। हिबल शहद से आप इसको मीठा करें और छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक जो है वो सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब के लिए फ़ायदेमंद है बेहद, और इसको इस्तेमाल। इसी तरह पपीता फल कराची में बहुत आम है, बाकी शहरों में तो नहीं है, तो पपीता जो है वो आप इस्तेमाल करें, उससे भी आपकी बदहज़मी और मैदे की तेज़ाबियत, कब्ज़ की शिकायत, सब चीज़ें से ख़त्म हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप बंद गोभी उसका इस्तेमाल करें बतौर सलाद के। जिन लोगों के मैदे में जलन होती है या तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, बंद गोभी को बतौर सलाद के इस्तेमाल करें। और उसके साथ खीरे को भी आप बतौर सलाद के इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरा और बंद गोभी, इसमें फ़ाइबर भी काफ़ी मिकदार में होता है और ये तेज़ाबियत को बहुत कम करती है, तो इससे आपके सीने की जलन और तेज़ाबियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह आप केला, जिनके मैदे में जलन होती है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, कब्ज़ की शिकायत भी होती है, रोज़ाना 2 केले इस्तेमाल करें। फ़ायदा इससे क्या होगा, 2 केले रोज़ाना इस्तेमाल करने से उनको एक मुकम्मल ग़िज़ा मिलती है, उनकी आम जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म होती है, उसके साथ उनकी कब्ज़ ख़त्म होगी और उनके मैदे में तेज़ाबियत और जलन का एहसास नहीं होगा। इसी तरह जिनको बहुत ज़्यादा मैदे में जलन होती है और किसी सूरत भी उनको चैन नहीं आता, तो वो दूध ले लें,
1 हिस्सा दूध और 3 हिस्से उसमें पानी शामिल कर लें और उसको घूंट घूंट आप इस्तेमाल करते रहें, तो उससे भी आपके मैदे में होने वाली जलन जो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद बतौर सलाद के आप ताज़ा पुदीना और ताज़ा धनिया ये ले लें। आप अच्छी तरह से उनके पत्तों को धो लें। खाना दोपहर खाने के बाद और रात खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करें, तो इससे भी आपकी तेज़ाबियत और मैदे की बदहज़मी जो है या ख़त्म हो जाती है। इसबगोल की भूसी और मुलट्ठी का पाउडर, इन दोनों को बराबर वज़न बारीक पीस लें। दोपहर खाने से पहले और रात खाना खाने से पहले ले लिया करें, इससे आपकी तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। हेपातिप का एक साशा नाश्ते के बाद, 1 रात खाने के बाद ले लिया करें, मैदे की तेज़ाबियत और जलन जो है वो ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हुआ चाहता है। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।